मेरी बेटी लाखों में एक थी। उसके लिए वकील डॉक्टर के रिश्ते आते थे, लेकिन वह जिद लगाकर बैठी थी कि उसे ऐसे इंसान से शादी करनी है जो वेब नॉर्मल हो, वो हाथ या पैर से लंगड़े हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मैं बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। अपनी बेटी की शादी एक हाथ पैर से लंगड़े आदमी से कैसे कर दूं? एक शादी के बाद मेरी बेटी बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आया और कहने लगा कि अपनी बेटी को बचा लो। इसीलिए मैं उसको बिन कहे ही बेटी की ससुराल चली गई और वहां जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा दामाद तो मेरी बेटी के साथ मेरी बेटी पूजा के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था। और यह बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि हम जिस छोटे से मोहल्ले में रहते थे वहाँ सालों बाद ही कोई भूला भटका रिश्ता आता था, वरना यहाँ तो किसी किराने की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शा ड्राइवर का। हम जैसे लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं लगते, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में थी और बहुत ही सुंदर थी। मैं लड़के की फ़ोटो हाथ में लिए अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, पूजा बेटा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैं बोली, पूजा तुम्हें न जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। फिर मैं बोली, अच्छा ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़की का रिश्ता आया है, और तो और लड़का डॉक्टर भी है। उसने खाली खाली निगाहों से मेरा चेहरा देखा और बोली, मम्मी क्या ये लड़का लंगड़ा है? पूजा की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं बोली, नहीं पूजा, यह लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? पूजा तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी नाशुक्री लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया था तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया, और यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मुरादें मांगती है, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले ही तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊँगी। मैं तो ऐसे रिश्तों के लिए हाँ करके ही रहूँगी। पूजा मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात ना करता। मैं पूजा को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे हमेशा मैं ही मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पिघल गया। तो मैं बोली, क्या हो गया पूजा, तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? पूजा बोली, मम्मी मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती है, मगर आप खुद सोचे मम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से दुत्कारा गया हो, उसे कोई प्यार ना करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वो मेरी कितनी कद्र करेगा। वो मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे, और अगर मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही समझ ले कि मैं यह सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। पूजा की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से वह बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। यह बात है कि पूजा दूसरों के एहसास को समझती थी, मगर मैं यह बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की ज़रूरत हो वो मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा, वो मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा। पहले उसने अपने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारी, अब ऐसे पति के साथ ज़िंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं पूजा से दोबारा बात करने की कोशिश करूँगी, अपनी दलीलें उसके सामने रखूँगी। हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले।
इस काम के लिए मैंने पूजा को 2-3 दिन का समय दिया था कि अच्छे से सोच समझ ले, तभी कोई फैसला करे। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं पूजा से बात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि पूजा को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, वह मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी। इसीलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ सहती रहती थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में साई साई होने लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं कराहने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। तब मैं बोली, मेरी बेटी पूजा कहाँ है? तो नर्स ने कहा, मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा मेरे पास आ गई थी। वह मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, मम्मी आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रही। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? माँ आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है कि आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझसे पूजा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहिए, लेकिन कमजोरी इतनी थी, हाथ भी नहीं उठे और नहीं बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने को कहा था। मैं चुपचाप लेट गई। पूजा को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद से ही सवाल पूछ रही थी, जो थोड़ी देर पहले पूजा ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। यह तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा ज़िंदगी दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने को बोला था और यह भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा ले। मगर मेरी सोच अभी इन्हीं चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। पूजा ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसके लिए हर दम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पूजा अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूँ तो तुम दोगी? उसकी आंखें भीग गई और बोली, मम्मी अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो वह भी मैं आपको देने से मना नहीं करूँगी। मैं बोली, पूजा तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूँ बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर पूजा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मम्मी मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती है। मैं बोली, पूजा तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाए। पूजा की जिद देखकर मैं कांप गई। पूजा में उसके बाप की झलक आती थी। उसका बाप भी तो ऐसे ही जिद मिजाज के थे। पूजा की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि पूजा अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली थी। मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिया। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा था? आज हूँ कल न रहूँ। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उस औरत से कहा जो डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। तुम मेरी बेटी पूजा के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वह औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, यह कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ।
मेरी बेटी पूजा किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं ना जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह औरत चली गई। जब पूजा को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो पूजा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले में पड़ते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। पूजा की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराज़गी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, मम्मी ऐसे खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करे, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी पूजा जो हर वक्त सोचों में गुम रहती थी, आज कितना ज़्यादा चहक रही थी। हर वक्त उदास रहने वाली पूजा के चेहरे पर खुशियाँ लौट आई थी और पूजा के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियाँ से उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि रिश्ता जल्दी ही मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वह हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, पूजा उठकर फौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे पूजा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया, बोली, आओ माया, कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? वह बोली, दीदी मैंने तो आपको न जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज़्यादा उसमें कोई और नई बात नहीं। माया की बात सुनते ही पूजा बोली, आंटी हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए, और वह मुझे मिल गया। पूजा सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो माया कोई भी रिश्ता लेकर आती तो पूजा पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से तपी पड़ रही थी। मैंने पूछा, माया लड़का क्या करता है? माया बोली, एक लंगड़ा लड़का क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है, बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी। मैंने कहा, माया तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढ लो, भले ही लड़का लंगड़ा हो, लेकिन अच्छे खाते पीते घराने का तो हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। ये बात सुनकर पूजा बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दें। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से पूजा को डांटा। पूजा हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, अब इसी रिश्ते को ओके करते हैं। मजबूर होकर मैंने माया से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ न कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की हालत से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, बोलने चलने की अंदाज से भी गंवारपन झलक रहा था। मैंने पूजा से कहा, अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, लेकिन पूजा नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे यह रिश्ता पसंद है, आप उन लोगों को हाँ कर दे। अब मुझे समझ आया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह दर्द मेरी जल्दी ही जान लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे ही, इसीलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे, न आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम करें और न ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूंगी। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी, ऊपर से यह रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी, शादी का इंतजाम तो करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके यह दिन निकल गए और फिर पूजा की शादी हो गई। पूजा अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाती रह गई।
पूजा की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया कि यह तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो पराया धन ही होती है, एक न एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली ही जाती है। पूरी रात मैं पूजा की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके पूजा के ससुराल चली गई। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन के ससुराल से नाश्ता जाता है, तो यह रस्म मुझे पूरी करनी थी। पूजा के ससुराल पहुंचकर और वहाँ के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का लगा था। उन लोगों के हालात तो बहुत ही ख़राब थे। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी हम गरीब लोग हैं, रोज़ रोज़ मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ रोज़ हमारे घर आएंगे तो सोच लेना परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। पूजा पास ही खड़ी अपनी सास की बातें को सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो यहाँ नाश्ता पहुँचाने आई थी, यह रस्म होती है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो पूजा मेरे गले लग गई, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने पूजा की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, पूजा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। पूजा बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानेंगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो पूजा बोली, मम्मी आप मेरे ससुराल में मत आना, जब ये लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूँगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, पूजा अपना ध्यान रखना, और यह कहकर मैं वापस आ गई। पूजा के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था नहीं जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। पूजा के बिना घर सुना सुना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती थी तो थोड़ा मन बेहतर हो जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती थी कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा भला रहेगा। पूजा की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन पूजा मुझसे मिलने नहीं आई थी। पूजा से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं पूजा के ख्यालों में ही गुम थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा खोलकर पूजा अंदर आ गई। पूजा को देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह भी मुझसे लिपट गई थी। खुशी से चीरते हुए बोली, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, पूजा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। वो बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत ही अजीब औरत है, उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहे, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कहता है कि भगवान के सामने जितना माथा टेकूं कम है कि तुम जैसी पत्नी मिली। पूजा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। मैं पूजा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उस दिन पूजा जो कुछ कह रही थी वह सच है या झूठ, लेकिन लाख बार खोजने के बावजूद भी मैं पूजा के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर पूजा बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति रघु को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। मैं उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मैंने पूरी तरीके से पूजा का जायज़ा लिया, लेकिन मुझे पूजा की खुशी सच्ची ही मालूम पड़ी। मैंने सुकून का सांस लिया कि जो भी हो पूजा अपने ससुराल में बस खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर पूजा डिब्बे में पैक करके रघु के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वह रघु से बहुत प्यार करती है और रघु भी उसको बहुत चाहता है। पूजा चली गई तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई, लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ जब मैंने सपने में अपने पति को देखा। मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी पूजा को बचा लो।
मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आखिर पूजा के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तक मैं पूजा की तरफ से इत्मीनान से थी कि पूजा खुश है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है पूजा को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसीलिए मुझे यह सपना आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब पूजा की तरफ से मैं बहुत सुकून से थी। पूजा से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अजीब बात थी कि मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार मुझे परेशान ही देखते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति के रोज़ रोज़ सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने पूजा से भी पूछा कि पूजा सच सच बता, तो अपने ससुराल में खुश तो हो ना? पूजा ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी, मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे पूजा के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों न खुद अपनी आंखों से चलकर देख लूँ कि पूजा अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही पूजा के ससुराल में पहुंच गई, लेकिन यह देखकर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के छेद से मैंने झांककर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहाँ किसी के भी रहने का आसार नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि यह घर तो न जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फ़ौरन बाद वो चले गए थे। जब मैंने पूछा कि वह लोग कहाँ गए, आपको कुछ पता है, तो सबने यही कहा कि हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हम भी उन लोगों से बहुत कम बोलते थे। यह सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई है। मैं गिरते पड़ते घर गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने यह 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे कि तभी पूजा तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची। लेकिन मैंने पूजा पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह पूजा आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, पूजा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पूजा बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा ना हो कि आपके आने से वह फिर बिगड़ जाए। मैं तो आती रहती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप परेशान क्यों होती है? शाम को पूजा अपने घर वापस चली गई। लेकिन इस बार जब पूजा अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से पूजा का पीछा किया। मैं पूजा के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि पूजा कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन पूजा का रिक्शा एक ऐसी जगह जाकर रुका जिसे देखकर मैं चौंक गई। पूजा घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपनी रिक्शा से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही पूजा घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उसे बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, कोई इनका स्वागत करो। तभी पूजा का पति बीच में आ गया। पूजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करे मम्मी जी, पूजा मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो यह थी कि पूजा का पति रघु लंगड़ा नहीं था। वह तो अपने पैरों से चलकर पूजा के पास आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी रघु की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह बोला, आंटी जी, आप यहाँ? पूजा ने भी मुझे चौंक कर देखा था। पूजा की सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी। पूजा मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह जल्दी से मेरे पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको धोखा दिया है। लेकिन मैं क्या करती, मैं रघु से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था कि आप मेरी शादी रघु से कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि रघु पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर काँपने लगी थी। पूजा इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी? पूजा ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। रघु के पापा और पूजा के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वो शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहाँ दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और रघु के पापा ने पूजा के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे कि उनकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई।
मैं भी पुलिस को बयान दे दिया था कि मेरे पति की उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने रघु के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें 15 साल की सज़ा हो गई थी। रघु की मां ने मुझसे बहुत कहा था, पैर पड़ते हुए मुझसे बोली थी कि प्लीज़ बहन अपना बयान वापस ले लो और रघु के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। लेकिन मैंने रघु के पापा को माफ़ नहीं किया, वह अभी भी जेल में थे और शायद यही वजह थी कि पूजा की सास पूजा से और मुझसे नफरत करती थी। पूजा का पति रघु बोला, आंटी मैं और पूजा आपस में मोहब्बत करते थे, हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगी, इसीलिए पूजा ने आपसे जीत की कि वह किसी लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी जिससे कि आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता न देखें। मैं अपने एक दोस्त की माँ को लेकर एक पुराने से घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने पूजा को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी पूजा को अपने सामने देखती है तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में है। रघु की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो पूजा पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाहा कि उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है पूजा के पापा की मौत एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर रघु के पापा पूजा के पापा की जान कैसे ले सकते थे। रात भर इसी सोच विचार में रही और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर रघु के पापा जेल से छूटकर अपने घर आ गए थे। अगले ही दिन पूजा, रघु के पापा और रघु की माँ हमारे घर आए। रघु की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया, रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए पूजा को भला बुरा कहती रहती थी। पूजा तो बहुत ही अच्छी और सब्र वाली बच्ची है, मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वह मुझे लौटकर जवाब नहीं देती थी। बहन जी अब आप ही मुझे सच्चे दिल से माफ़ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। रघु के पापा ने भी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, शायद मुझे यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ़ कर दें जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहे और हमें क्या चाहिए। सबने गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मैंने आगे बढ़कर पूजा को गले लगा लिया, रघु को अपने दामाद के रूप में, और पूजा की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।